जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। धरती के जन सारे आकाश को देखें और हम प्रभु तेरे विश्वास को देखें। विश्वास को देखें। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत बार हम यह सोचते हैं जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ें आती हैं, कष्ट आती है, तब हम सोचते हैं हमारा जीवन का सब कुछ समाप्त हुआ है और कुछ नहीं है। आज के पहले पाठ में हम देखेंगे मूसा और ईश्वर के बीच का वार्तालाप। ईश्वर ने मूसा को चुना ताकि फिरौन के चंगुल से इज़राइल को बचा सके। जब ईश्वर मूसा को इज़राइल के पास भेजते हैं या राजा के पास भेजता है तो बहुत सारे प्रश्न मूसा ईश्वर से करता है। ये कैसा होगा, वो लोग विश्वास करेंगे या नहीं। बहुत सारे प्रश्न मूसा ईश्वर को करता है, किंतु ईश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हमें भी यही प्रश्न जब हमारे जीवन में आता है, क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, इन प्रश्न आता है, तब सिर्फ हमें यह याद करना है ईश्वर हमारे साथ है। तो आइए हम उस पलों के लिए हम याद करें जब जब हमने सोचा कि मेरा भविष्य दुख में है, कष्ट में है, चिंता में है और मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तब हम ईश्वर को याद करें और उन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे जब जब हमने अपने दुख तकलीफ़ों में, कष्टों में प्रभु को याद नहीं किया हो। उन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे ताकि इस मिस बलिदान में योग रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो हे क्रिस्त प्रभु बर, दया करो हे क्रिस्त प्रभु बर, दया करो हे
ख्रिस्त प्रभु वर दया करो हे ख्रिस्त प्रभु वर शरण तुम्हारी आया हूँ शरण तुम्हारी आया हूँ अपना लो अपना टुकराओ अपना लो अपना टुकराओ शरण तुम्हारी आया हूँ शरण तुम्हारी आया हूँ दया करो हे ख्रिस्त प्रभु वर दया करो हे ख्रिस्त प्रभु वर दीन अकिंचन मैं पापी हूँ दीन अकिंचन मैं पापी हूँ शरण तुम्हारी आया हूँ शरण तुम्हारी आया हूँ पश्चाताप के आंसू लेकर पश्चाताप के आंसू लेकर शरण तुम्हारी आया हूँ शरण तुम्हारी आया हूँ दया करो हे ख्रिस्त प्रभु वर दया करो हे ख्रिस्त प्रभु वर। आज माता कलीसिया संत बोनावेंतुर जो धर्माध्यक्ष और धर्माचार्य थे उनका स्मृति दिवस मना रहे हैं। तो आइए हम इस मिस बलिदान में उनके मध्यस्थ द्वारा प्रार्थना करें ताकि हम भी उनकी तरह सच के रास्ते में चलें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर धर्माध्यक्ष संत बोनावेंतुर की पुण्यतिथि के मनाते हुए हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम उनके उत्कृष्ट ज्ञान से लाभ उठाएं और इनके प्रगाढ़ प्रेम का सदा अनुसरण करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। निर्गमन ग्रंथ से पाठ अध्याय 3 वाक्य 13 से 20। मूसा ने झाड़ी में से प्रभु की वाणी सुनकर उससे कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूँगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है। उसने फिर कहा, तुम इस्राएलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहोगे, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा, और यही नाम लेकर सब पीढ़ियां मुझसे प्रार्थना करेंगी। अब जाकर इस्राएल के नेताओं को एकत्र करो और उनसे यह कहो, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर मुझे दिखाई दिया, और उसने मुझसे कहा, मैंने तुम लोगों की सुधि ली है, और मैं जानता हूँ कि मिस्र देश में तुम पर क्या बीत रही है। मैंने यह निर्णय किया है, मैं तुम्हें मिस्र की दीनता से निकालकर कनानियों, हित्तियों, अमोरियों, परिज्जियों, हिव्वियों और यबूसियों के देश ले जाऊंगा, जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। वे तुम्हारी बात मानेंगे, और तुम इस्राएल के नेताओं के साथ मिस्र के राजा के पास जाओगे और उससे यह कहोगे, प्रभु इब्रानियों का ईश्वर हमें दिखाई दिया, हमें मरुभूमि में 3 दिन की यात्रा करने दीजिए।
जिससे हम अपने प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाएं। मैं जानता हूँ कि जब तक मिस्र के राजा को विवश नहीं किया जाएगा वह तुम लोगों को नहीं जाने देगा। इसलिए मैं अपना भुजबल प्रदर्शित करूँगा और विविध चमत्कार दिखाकर मिस्रियों को संतृप्त करूँगा। इसके बाद वह तुम लोगों को जाने देगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद रखता है। प्रभु सदा अपना विधान याद रखता है। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो। उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद रखता है। वह सदा अपना विधान याद करता, 1000 पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद रखता है। उसने अपनी प्रजा की संख्या बढ़ाई और उसे उसके शत्रुओं से अधिक शक्तिशाली बनाया। उसने मिस्रियों का हृदय बदल दिया और वे इस्राएलियों से बैर करने तथा उनके साथ छल कपट करने लगे। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद रखता है। तब उसने अपने सेवक मूसा को और अपने कृपा पात्र हारून को भेजा। इन दोनों ने मिस्रियों में प्रभु के चमत्कार दिखाए और हाम के देश में अपूर्व कार्य संपन्न किए। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद रखता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्या 28 से 30 तक। यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहा जाता है कि जिस ईश्वर ने हमारे मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, क्या वह हमारे कष्ट दर्द को, चिंताओं को अपने ऊपर नहीं लेगा? आज के समाचार में हमने देखा प्रभु यीशु कहते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ, सच्चा विश्राम सिर्फ प्रभु यीशु दे सकते हैं। किंतु बार बार हम क्या सोचते हैं, ईश्वर नहीं बल्कि संसारी चीज़ें हमें विश्राम दे सकती है। जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो इंसान ने बनाए हुआ चीज़ों पर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। जब हमारे कष्ट दर्द में सिर्फ प्रभु यीशु ही हमारा सहारा बन जाता है। आज हमें मनन चिंतन करने की ज़रूरत है, हमारा सहारा कौन है, हमें कहाँ पर विश्राम मिलता है। तो आइए हम प्रार्थना करें, अपने दोनों आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। इस सर्वशक्ति माँ पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और हमारे जीवन में और एक दिन आपने हमें दिया है ताकि हम आपको जान सके, आपको प्यार कर सके और आपके पास लौट आ सके। ये प्यारे प्रभु यीशु, हमें आशीष और कृपा से भर दे ताकि हम आपको प्रभु माने और आप में हम विश्राम पा सकें, क्योंकि आप विश्राम देने वाले प्रभु हैं। क्योंकि आपने कहा है वचन में, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये प्यारे प्रभु यीशु, साथ ही प्रार्थना करते हैं जो दुख में है, कष्ट में है, परेशानी में है,
चिंता में हैं, बीमारी में हैं, ये प्यारे प्रभु यीशु उनका दुखों को हल्का कर दे। वे प्रभु विश्वास कर सके कि सिर्फ आप उन्हें विश्राम दे सकते हैं, चिंता को दूर कर सकते हैं, कष्ट को हटा सकते हैं। ये प्यारे प्रभु यीशु साथ ही प्रार्थना करते हैं जितने भी लोगों ने प्रार्थना की मांग की है, ये प्यारे प्रभु यीशु उनकी प्रार्थना को सुन, उनके सभी निवेदनों को स्वीकार कर, ताकि वे प्रभु आप पर विश्वास कर सके और आपके करीब आ सके। ये प्यारे प्रभु यीशु साथ ही प्रार्थना करते हैं सभी परिवारों के लिए, विशेषकर उन परिवारों के लिए जो परिवार टूटे हैं। ये प्यारे प्रभु यीशु उस परिवारों के सभी मन मुटावों को दूर कर उनके परिवारों में शांति बरसा, ताकि हर एक परिवार प्रभु आपके नाज़रेत के परिवार जैसे बने। आइए हम हमारे सभी निवेदनों को प्रभु यीशु के चरणों में रखें। ये प्यारे प्रभु यीशु साथ ही प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग यात्रा कर रहे इस वक्त, ये प्यारे प्रभु यीशु उनकी रक्षा कर, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी रक्षा कर, ताकि वे सुरक्षित अपने मंजिल तक पहुंच सके। ये दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ ये दास रोटी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ ये दास रोटी, ग्रहण करो मेरा बलिदान, ग्रहण करो मेरा बलिदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान। मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन, जो विश्वासी से ग्रहण करें वे अधिक अधिक पवित्र होते जाए। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी आचरण करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है।
सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा उसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर के माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवन रोटी आइए, आइए आइए, जीवन रोटी आइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। आइए आइए, जीवन रोटी आइए, आइए आइए, जीवन रोटी आइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के प्यासे जन्म से आवागी। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के प्यासे जन्म से आवागी। तन मन को शांत करने आ जाइए, तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। आइए आइए, जीवन रोटी आइए, आइए आइए, जीवन रोटी आइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि इस संसार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदयों में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीष प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जय पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जय पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जय पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जय पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा।